हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कुछ भी कह लीजिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हीं को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म कहते हैं कि जो अकाउंटिंग में जब हम करते हैं अकाउंटिंग, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। पहले भी मैंने बोला था कि हम कई वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे पिछली वीडियोज़ में, कि हम आगे उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें उनका मीनिंग पता होगा तभी तो हम उन्हें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, कि भाई उनकी एंट्री कहाँ करनी है, उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रखना है या उनको बैलेंस शीट में रखना है, या फिर उनका अलग अकाउंट बनाना है, किस तरीके से उनको रखना है। तो ये आज हम जब उनका मीनिंग पता कर लेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक जो आपके अकाउंटिंग टर्म है उनमें से कुछ लेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। इस वीडियो में हम आपके 6 जो आपके टर्म्स हैं उनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एंटिटी। एंटिटी क्या होता है भाई, हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं एंटिटी। बेसिकली जो आपका बिजनेस फर्म होती है ना, ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसी को हम एंटिटी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। जो आपका बिजनेस है, फर्म है, उसको हम एंटिटी कह देंगे। क्यों क्यों कहेंगे, अब इसमें क्या होना चाहिए एंटिटी होने के लिए, एक तो वो इकोनॉमिक यूनिट होनी चाहिए। भाई जो आपका बिजनेस है ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक यूनिट होगा, उसमें आपने इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने किए होंगे, तो वो एक यूनिट है, एक इकाई है। कैसी, इकोनॉमिक, आर्थिक इकाई है वो एक, जिसमें पैसे से रिलेटेड काम किया जा रहा है। और जो क्यों बनाई गई है, ये बिजनेस आपने क्यों बनाया होगा, इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए बनाया होगा ना ये बिजनेस। अब प्रॉफिट कैसे होगा, या तो आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इनकम होगी आपकी। या फिर आप जैसे LIC है, बैंक है आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन है तो वो भी क्या, एक इकोनॉमिक यूनिट है ना, जिसमें पैसों के रूप में लेन देन हो रहा है। ठीक है, और वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके बदले में क्या लेते हैं, वो पैसे चार्ज करते हैं ना, यानी उनका प्रॉफिट होता है ना, इनकम के लिए तो उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेसिकली एंटिटी होती क्या है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बेसिकली एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट होती है, एक आर्थिक इकाई होती है, विच इज फॉर्म्ड, जो बनाई जाती है फॉर अर्निंग, अर्न करने के लिए, क्या, इनकम, प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। अब कैसे होगा वो प्रॉफिट, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या तो आप सर्विस प्रोवाइड कराएं, सेवा प्रदान करें, ठीक है, या फिर सेलिंग गुड्स, या फिर आप सामान बेचेंगे। ठीक है, तभी तो आपका बिजनेस होगा, तभी वो इकोनॉमिक यूनिट बन पाएगी। तो बेसिकली एंटिटी वर्ड हम एक बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जो बनाया गया है इनकम के लिए, इनकम के लिए उसे बनाया गया है। अब इनकम कैसे होगी, या तो आप सेलिंग करें, किसकी, गुड्स की, या आप सर्विस प्रोवाइड कराएं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल है आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल देख लीजिए भाई। इसमें दे रखा है जैसे LIC है, LIC सेवा प्रदान करती है ना, कोई चीज तो नहीं बेचती है, वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। टाटा मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, ये सब आपको गुड्स सप्लाई करती हैं, सेलिंग करती हैं। ठीक है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वट एवर है, ठीक है, जो भी है आपका, जैसे कि, और आपका बहुत सारे जैसे लक्स, हिंदुस्तान लीवर है, वो लक्स साबुन बनाती है, यानी प्रोडक्ट ही बेचती है कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, आप महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी है आपकी, ठीक है, वो ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, मशीनरीज बनाती है वो। ठीक है, और आपका एप्पल कंपनी देख लीजिए, वो फोन बनाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सभी एंटिटी हैं। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट पे चले, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका बिजनेस ट्रांसैक्शंस। ठीक है, अब मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि बिजनेस ट्रांसैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांसैक्शन हुए हैं, मैंने बताया था, उनको हम हिंदी में लेन देन कहते हैं। जो भी हमने लेन देन किए हैं बिजनेस में, अब उसको एग्जैक्टली अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये हम इसमें देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांसैक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी
भाई मैंने बताया था ये एक इकोनॉमिक यूनिट है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब क्या है इसमें, मतलब ये है कि इसमें पैसों के रूप में ही लेन देन होता है। हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि सिर्फ उन घटनाओं को, उन ट्रांसैक्शंस को हम जगह देंगे अकाउंटिंग में जो कैसे होंगे, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, जो फाइनेंशियल टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मतलब काम होता है भाई, लेना देना, ठीक है, प्राप्त करना, ये सब क्या होते हैं, रिसीव करना, पे करना, ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं ये। लेकिन ये कैसे हैं, इकोनॉमिक होने चाहिए। भाई 5,000 रुपए के आपने कुछ सेलिंग की है, ठीक है, तो ये कैसी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब जो इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटी होती है उससे क्या रिजल्ट होता है, उससे एक तो वो कैसी होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल टाइप की होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस ट्रांसैक्शन कौन सा होगा, बिजनेस ट्रांसैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक टाइप का होगा। दूसरा क्या है, इट रिजल्ट इन चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो इसकी वजह से जो आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें भी क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं आपने 5,000 रुपए के कुछ माल परचेज किया है, जब आपने परचेज किया तो आपने पैसे दिए होंगे उसको, तो कैपिटल गई, और आपके पास 5,000 रुपए का स्टॉक इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे आपकी असेट्स पे फर्क पड़ा, इससे आपकी कैपिटल पे फर्क पड़ा, ठीक है। आया नहीं आया समझ, यानी कि इससे चेंज होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन में। मैंने पहले भी आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, तो उसमें असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज होती हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। एक तो वो मॉनेटरी टर्म का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो एक उससे जो रिजल्ट होना चाहिए वो फर्म की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट उसको होना चाहिए। यहाँ पे ये फार्म लिख दिया है गलती से, ये फर्म आएगा यहाँ पे, FIRM, ठीक है, ठीक कर लेना भाई अपना। ओके, ठीक है, आगे समझे एंटिटी, आगे समझे बिजनेस ट्रांसैक्शंस हो गया। अब आ जाइए इवेंट पर। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट्स हम यूज करते हैं उसमें अपने जो आपका, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये वर्ड भी हम यूज करते हैं। देखिए जब आपने बिजनेस ट्रांसैक्शन किया, उसका जो रिजल्ट निकला, उसका जो रिजल्ट निकला, असेट्स बढ़ी है या कैपिटल बढ़ी है, या लाइबिलिटीज बढ़ी है या लाइबिलिटीज घटी हैं, असेट्स घटी हैं, कुछ भी डिक्रीज इंक्रीज कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो जो रिजल्ट है, जो आपका वो रिजल्ट है बिजनेस ट्रांसैक्शन की वजह से, वो क्या कहलाता है, इवेंट उसको हम कहते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। 5,000 रुपीज के आपने परचेजिंग की थी, ठीक है, उसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या हुआ, आपका स्टॉक बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, ठीक है, आपकी कैपिटल में कमी आई होगी क्योंकि आपने पैसे उसको दिए होंगे। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, वो आपका इवेंट होता है। ओके, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो इवेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसैक्शन। तो ये जो हमारा बिजनेस ट्रांसैक्शन है उसका रिजल्ट है। एग्जांपल इसने दे दिया, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹50,000 की जो हमने सेलिंग की है, तो उससे ट्रांसैक्शन से क्या रिजल्ट निकला है हमारा, इन दिस ट्रांसैक्शन द रिजल्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट इज एन इवेंट। तो इवेंट क्या बना, जो हमारी ट्रांसैक्शन से जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है, वो क्या है, हमारा इवेंट है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्या, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। ओके, नेक्स्ट आपका अकाउंट। अब हमने बहुत यूज किया था, मैंने आपको बताया था पहले जर्नल में, फिर लेजर में हम हर आइटम के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज किया था। तो बेसिकली अकाउंट होता क्या है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, अकाउंट क्या होता है। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांसैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। मैंने आपको बताया था भाई, कैश का अलग अकाउंट खोलेंगे, डेटर का अलग अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर का अलग अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल का अलग अकाउंट खोलेंगे, फर्नीचर का अलग खोलेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमने जर्नल में एंट्री की थी उसमें जितने भी आइटम्स या पर्सन्स का नेम हमने यूज किया था, ठीक है, उन सब के लिए लेजर में हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझो, ठीक है, तो ये अकाउंट हो गया बेसिकली। तो उस अकाउंट में हम करते क्या है, जैसे हमने अपना अकाउंट बना लिया भाई, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट बन गया हमारा। अब इस फर्नीचर अकाउंट में हम क्या करेंगे,
इस फर्नीचर अकाउंट में, इस फर्नीचर अकाउंट में, ये फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। इस फर्नीचर अकाउंट में जितने भी फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांसैक्शंस थी वो हम इस फर्नीचर अकाउंट में दिखाएंगे, सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांसैक्शंस, और कोई ट्रांसैक्शंस नहीं दिखाएंगे। फर्नीचर बेचा है, खरीदा है, नया लिया है, या पुराने को हमने रिपेयर कराया है, फर्नीचर, मतलब जितना भी फर्नीचर से रिलेटेड है, सिर्फ फर्नीचर से, वो फर्नीचर अकाउंट में आएगा। तो वो हमारा क्या होगा, अकाउंट होगा। बेसिकली सारे बिजनेस ट्रांसैक्शंस जो रिलेटेड होंगे एक पर्टिकुलर पर्सन से या एक पर्टिकुलर आइटम से, उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करना, वो क्या है, आपका अकाउंट है। भाई बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, ठीक है, बैंक में आपने अकाउंट खोला, तो बैंक में जो हमारा अकाउंट, बेसिकली जो खाता है, उसमें क्या होते हैं हमारे, उसमें हमारे बैंक से हमने जितने भी पैसे निकाले हैं, डाले हैं, या किसी और ने हमारे अकाउंट में डाले, किसी और को हमने चेक दे दिया, उसने हमारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं ये, लेकिन बैंक के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बैंक अकाउंट में हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, आपकी पासबुक में एंटर हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका अकाउंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अकाउंट में किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से या एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो उस अकाउंट में लिखे जाते हैं, सारे के सारे, वो आपका अकाउंट होगा, ठीक है, ओके। एन अकाउंट इज द रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांसैक्शंस का, सारे बिजनेस के लेन देन का, जो किससे रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर पर्सन से या एक पर्टिकुलर आइटम से, सब चीज का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। सच एज, अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दे दी था, अकाउंट ऑफ ए फर्नीचर, अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राम। अब मान लीजिए आपके 4 क्रेडिटर है, राम, श्याम, घनश्याम और भी मोहन, ठीक है। तो ये चारों क्रेडिटर है। अब ऐसे नहीं ये क्रेडिटर है तो इनका एक ही अकाउंट बना देंगे, जी बिल्कुल नहीं। राम का अलग अकाउंट बनेगा, श्याम का अलग बनेगा, घनश्याम का अलग बनेगा, मोहन का अलग बनेगा, क्लियर है, ठीक है। हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए, हर पर्टिकुलर चीज के लिए, आइटम के लिए अलग अकाउंट आपने बनाना होगा, तभी हम उसको अकाउंट कहेंगे। अगर आपने इसमें किसी और को डाल दिया तो ये अकाउंट नहीं कहलाएगा, फिर तो वो समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका टोटल बैलेंस कितना है, इसका कितना है, ठीक है। तो वो अकाउंट होता है, ठीक है, ओके। आगे चलें, अब आ जाइए आप कैपिटल पर। कैपिटल क्या होती है भाई, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपने शुरू किया तो आप इसके मालिक हो, ठीक है, आप इसके मालिक हो, तो आपने इसमें कुछ पैसा लगाया होगा, आपने बिल्डिंग भी लगाई होगी, आपने मशीनरी भी लगाई होगी, आपने जमीन भी दी होगी, ठीक है। तो जो चीजें आप मालिक हो, आप ओनर हो, आप प्रोपराइटर हो, आपने जो चीजें अपने बिजनेस में लगाई हैं वो सब क्या होती हैं, कैपिटल होती है, ठीक है। जो मालिक होता है, प्रोपराइटर होता है, ओनर होता है, वो जितने भी आइटम्स, जितनी भी चीजें, जितने भी असेट्स, जितने भी पैसे बिजनेस में लगाता है वो क्या होते हैं, इन्वेस्ट करता है, वो क्या होते हैं, आपके कैपिटल कहलाती है, ठीक है। अब जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी मतलब उसका दायित्व होगा, वो उसको चुकानी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो फर्म का देखें, ये एक बिजनेस है और ये ओनर है, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। अगर टैक्स लगेगा तो इस पे अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा, ओनर पे, और बिजनेस पे अलग लगेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इसलिए अगर ये इसमें कोई भी चीज इसने इन्वेस्ट की है, पैसा लगाया है, तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी, यानी कि टाइम आने पर ये जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसे ये प्रोपराइटर को, मालिक को लौटाना होगा, इसलिए ये क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, क्लियर है। यानी कि ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये एक लोन टाइप में मान लो, ये इसके ऊपर लोन हो गया है, ठीक है, ओके। तो इसको रीड करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल वो अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस, जो बिजनेस में प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट की है, लगाई है, वो क्या है, आपकी कैपिटल है। द अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ, अब अमाउंट कैसी हो सकती है, वो कैश में भी हो सकते हैं, गुड्स में भी हो सकते हैं, मशीनरी, असेट्स, यानी कि कोई भी चीज जो उसने उसमें लगाई है वो क्या है, कैपिटल है। फॉर फर्म इट इज ए लाइबिलिटी टुवार्ड्स द प्रोपराइटर, फर्म के लिए क्या है, ये मैंने बताई थी, एक लाइबिलिटी है, दायित्व है, टुवार्ड्स द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर की तरफ, मालिक की तरफ, क्योंकि टाइम आने पर ये उसे मालिक को, ओनर को लौटानी पड़ेगी। अब इसे कैसे लिखते हैं हम, जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपकी बैलेंस शीट है,
ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। ये आपकी इधर लाइबिलिटीज होती हैं और इधर होती हैं आपकी असेट्स। ठीक है, असेट्स में तो मैंने बता दिया भाई क्या क्या है, ये लिख रहा है इसमें। ठीक है, लाइबिलिटीज जो होती हैं वो उसके दायित्व है। लाइबिलिटीज में एक तो कैपिटल होती है और एक लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आगे डिस्कस हम करेंगे। तो टोटल मतलब क्या बना, मतलब बना असेट्स बराबर होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। ठीक है, अब अगर हमें कैपिटल निकालनी है, अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये इसका फॉर्मूला दे दिया भाई, कैपिटल निकालनी होगी तो असेट्स में से लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। ओके, क्लियर है? आगे चले। इस वीडियो का लास्ट है ये, इसमें है ये आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग करने वाली वो आर्ट नहीं, जो आप ड्राइंग करते हो, बनाते हो, चित्र बनाते हो, वो नहीं। ये एक, अब ये बिजनेस है और ये ओनर है, प्रोपराइटर है, इसने इसमें पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि इसका अलग अपना अस्तित्व होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, ये एक नहीं होते हैं। अब अगर इसने इसमें पैसा लगाया है तो ये इसके लिए, फर्म के लिए लाइबिलिटी हुई ना, लाइबिलिटी हुई, इसे इसको चुकाना होगा। तो अगर ये ओनर इस फर्म में से कोई चीज अपने यूज के लिए ले लेता है, मान लीजिए इसने प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया है वो अपने यूज के लिए 10-5 निकाल लिए, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? तो वो ये इसका दायित्व तो बनेगा कि नहीं बनेगा कि इसने ये कंपनी से निकाल लिया है? बनाना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। अगर प्रोपराइटर ओनर कंपनी से, फर्म से, बिजनेस से कोई भी असेट, कोई भी चीज, कोई भी पैसा अपने यूज के लिए निकाल लेता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। क्लियर है? ओके, अच्छा, या अभी तो इसने इसमें से पैसा निकाल लिया, ठीक है, या फिर कोई चीज ले लिया, सेट ले ली, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो वो इसका ड्राइंग्स कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसे देना है भाई, अपना बिजली का बिल देना है इसको। ठीक है, लेकिन ये खुद ना दे करके क्या करता है, जो इसका बिजनेस है उसके फंड जो हैं उसमें से लेकर और इस पेमेंट को कर देता है, या फिर फर्म से कहता है कि भाई मेरा ये पेमेंट कर दो आप, तो भी क्या होगा, तो भी वो ड्राइंग्स कहलाएगी, क्योंकि इसके पर्सनल यूज के लिए हुआ है ना, ये कंपनी के यूज के लिए तो नहीं हुआ। कंपनी का बिजली का बिल अलग होगा और इसका बिल अलग होगा, ये एक नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी कैश या कोई प्राइवेट पेमेंट जो कंपनी में से जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, उसने ली है या कोई पेमेंट करवाई है, तो वो क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एनी कैश और गुड, कोई भी चीज, गुड्स और या फिर कैश विदड्रॉन निकाली जाए बाय द ओनर, ओनर के द्वारा फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग कहेंगे। एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स, अगर बिजनेस के फंड में से कोई प्राइवेट पेमेंट की गई है जो ओनर की है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग्स कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अभी तो ये बहुत सारी रह रही हैं, हम आगे वीडियोस में इनको डिस्कस करते रहेंगे। आपको ये मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको मीनिंग समझ में आएगा तभी आप आगे जब एंट्रीज करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तब आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।